हेलो पेरेंट्स, मैं डॉक्टर कुणाल आपका आपके ही चैनल पे स्वागत करता हूँ। पेरेंट्स, आज हम समझने की कोशिश करेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड अ कॉमन डिजीज़। बहुत ही कॉमन है अभी बरसात के मौसम में। लास्ट 1-1.5 महीने में बहुत ही केस आ रहे हैं, विच इज़ अ वायरल इलनेस कॉल्ड हैंड फुट माउथ डिजीज़। इसको लेके पेरेंट्स के मन में बहुत कन्फ्यूजन्स हैं। लोग उसे चिकन पॉक्स, माता, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसको लेके डिफरेंट प्रकार के साबुन, पाउडर, ऑइंटमेंट्स, एंटीबायोटिक भी बच्चों को दे रहे हैं। ये चीज़ मैं देख रहा हूँ अपने प्रैक्टिस में, इसलिए मैं आपके साथ वापस से इस बीमारी के बारे में, हैंड फुट माउथ डिजीज़ के बारे में आपसे डिस्कस करने आया हूँ, जस्ट बिकॉज लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण ये गलतियाँ ज़्यादा हो रही हैं। तो हैंड फुट माउथ डिजीज़ क्या होता है? हैंड फुट माउथ डिजीज़ एक वायरल इलनेस है पेरेंट्स, जो कि यूजुअली स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस में होते हैं। 5 ईयर्स 6 ईयर्स से कम उम्र के बच्चों में ज़्यादा होती हैं, बच्चों से बच्चों में फैलती हैं। इस बीमारी में, जैसा का नाम है हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़, हाथ, पैर और मुंह में इसके लक्षण मेजॉरिटी पाए जाते हैं। लक्षण के रूप में क्या होते हैं? दाने, रैसेस होते हैं। रैसेस वो स्टार्ट होते हैं लाल लाल होना, फिर थोड़ा बड़ा होना, फिर पानी भरा जैसा, और फिर धीरे ग्रेजुअली वो रिजॉल्व हो जाना। मोस्ट कॉमन साइट कहाँ होता है? मैं जैसा आपको बता रहा हूँ, हैंड में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे होंगे, बैक में, कोहनी के पीछे में, पाम्स में हो सकते हैं, पैर में, नी में होंगे, सोल में होंगे, तलवे में होंगे, कभी कभी बटक्स में, बम्प्स में भी पाए जाते हैं। माउथ में ब्लिस्टर्स होते हैं, माउथ अल्सर्स जिसको बोलते हैं, अल्सर्स होने लगेंगे, बच्चे खाने में परेशान करेंगे, लार ज़्यादा है, सैलिवेशन ज़्यादा होता है। इसमें 1-2 दिन का बुखार आ सकता है। बीइंग अ वायरल, थोड़े अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स लाइक सर्दी, खांसी या थोड़ा पतला पॉटी, ये हो सकता है बीइंग अ वायरल इलनेस। इस बीमारी का सबसे अच्छी बात यह है कि यूजुअली 5 to 7 डेज़ के टाइम पीरियड में धीरे धीरे ग्रेजुअली रिजॉल्व कर जाता है। इसमें हमें ज़्यादा दवाइयों की देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हम बस सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए देते हैं। अगर बहुत ज़्यादा दर्द है, खाने में दिक्कत हो रही है, तो प्लेन एंटीबायोटिक्स लाइक पैरासीटामोल आप दे सकते हो। हाइड्रेशन पे आपको ध्यान देना है, पानी ज़्यादा पिलाना है, हाइड्रेशन पे ध्यान देना है। एक लोशन अगर दे सकते हैं जो कि थोड़ा सूदिंग इफेक्ट करने लिए बच्चे को कंफर्टेबल हो। और इनकेस अगर इचिंग, यूजुअली इट इज़ नॉन इचिंग लीजन्स, तो आप सेट्रिजिन का सिरप दे सकते हो। दैट इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट, हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसमें देते हैं। इसमें कोई भी एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है। डिफरेंट प्रकार के शैम्पू, साबुन और पाउडर लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। ऐसा होने पे हमें घबराना नहीं। क्या ये सीरियस है? नेचुरली ये सीरियस नहीं है। इट्स अ वायरल इलनेस, 5 to 7 डेज़ में वो चला जाएगा। अगर आपके बच्चे को ऐसा होता है तो हमें क्या करना है वो मैंने बताया। रेस्ट पे ध्यान देना है, हाइड्रेशन पे ध्यान देना है, अपने नीडेड पीडियाट्रिशियन से मिलिए। अगर आपको लगता है कुछ 1-2 मेडिसिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो आपको देंगे, अदरवाइज़ वो भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, हमें और क्या करना है, अगर हमें और बच्चों को ना हो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है। यूजुअली क्या है, कॉन्टैक्ट से, सरफेस को टच करने से ये इन्फेक्शन ज़्यादा फैलता है, तो आप हैंड हाइजीन पे ध्यान देना है। स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस में ज़्यादा फैल रही है, कॉन्टैक्ट्स हो रहा है, वहाँ पे क्लोज कॉन्टैक्ट्स हो रहे हैं, सेम ही सरफेस को, कॉन्टामिनेटेड सरफेस को बच्चे छू रहे हैं, जिनसे ये इन्फेक्शंस हो रही हैं। तो प्रिवेंशन में हैंड हाइजीन पे ध्यान देना है। अगर आपके बच्चे को हैंड फुट माउथ डिजीज़ है तो अपने बच्चों को नेक्स्ट 7 डेज़, 5 to 7 डेज़ तक के लिए आप स्कूल ना भेजें, ताकि बाकी बच्चों को इन्फेक्शंस ना फैले। इस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड यस पेरेंट्स, जस्ट टू रिपीट, ये चिकन पॉक्स नहीं है। चिकन पॉक्स में यूजुअली आपको पेट पीठ में रैसेस ज़्यादा मिलते हैं, बट इस बीमारी में पेट पीठ में रैसेस नहीं होती है। तो डू नॉट कन्फ्यूज विद चिकन पॉक्स। और आपको दिक्कत होता है, आप अपने पीडियाट्रिशियन को मिलिए, ताकि आप अपने बच्चे को अनवांटेड एंटीबायोटिक्स, ऑइंटमेंट्स, पाउडर, सोप, शैम्पू, ऑयल्स, इसका इस्तेमाल से आप बचें। So I hope this information was informative for you, helpful for you. Do like the channel, share the information. Thank you.